स्तन का रोग मिटाने के लिए औषधि विज्ञान में बहुत सारी औषधियाँ हैं, किंतु जन्म मरण का रोग मिटाने की दवा तो एकमात्र दिगंबर महामुनिराज के पास ही है। जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे हैं औषधि गुणों से युक्त आम की गुठली का चूर्ण, उसका पाउडर। तो देखते हैं इस आम की गुठली के पाउडर को किस तरीके से बनाया जाता है और इसके क्या क्या औषधीय गुण हैं। तो हमने यह आम की गुठली सुखा कर ली है और उसे हमने इस तरीके से फोड़कर छील लिया है। ऊपर से इसका जो ये काला वाला भाग है वो भी हम हटा देंगे और जो अंदर की वाइट गुठली है उसको हम उपयोग करेंगे। पहले उसको अच्छी तरीके से 2-3 पानी में धो लेंगे, जिससे उसका तोरापन और उसका जो गंदगी है वो सारी निकल जाए। उसके बाद उसे इस तरीके से छोटे छोटे से पीस बना लेंगे और उसे हम धूप में अच्छी सुखा लेंगे। जब ये धूप में अच्छे कड़क सूख जाएंगे उसके बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे और ये हमारा पाउडर तैयार है। ये बहुत सारी बीमारियों में बहुत ही काम का है, तो इसको हम इस तरीके से स्टोर करके रख लेंगे। इसी प्रकार इसका एक और तरीका है इसका पाउडर बनाने का। उसके लिए हम इन गुठली को गैस पर अच्छी तरीके से जला लेंगे, दोनों साइड से पलटा पलटा के। या जैसे आपने पहले ज़माने में देखा था चूल्हे होते थे, तो उस चूल्हे की जो आग होती है कोयले वाली, उसमें भी इन गुठलियों को रख दो तो ये बहुत अच्छे से बफ जाती है। फिर बफने के बाद जब इसका छिलका जल जाएगा तो आप धीरे धीरे उसको ठंडा होने पर उसका छिलका बाहर कर लीजिए और अंदर से आप देखिए वाइट गुठली बहुत अच्छे से निकल कर बाहर आ जाती है। यह जब बफती है तो इसके गुण और अधिक बढ़ जाते हैं। आप धीरे से ऐसे गुठली को बाहर निकाल लीजिए और उसे छोटे छोटे से पीस बना के और उसे धूप में सुखा लीजिए या फिर उसे घिसने की सहायता से बारीक कीस लीजिए। ये बड़ी आसानी से किस जाएगा क्योंकि ये नरम हो चुकी है गुठली, तो बहुत अच्छे से किस जाएगी। आप इस तरीके से इसको कीस के सुखा सकते हैं। ये 1 दिन में 2 दिन में सूख जाएगी अच्छी कड़क। आप उसको सूखने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए। तो बहुत ही इसका पाउडर गुणकारी होता है और ये बहुत आसानी से हमारा घर में ही तैयार हो जाता है। हम बाज़ार से अगर गुठली का पाउडर लाते हैं तो उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन यदि हम घर में बना रहे हैं शुद्ध पाउडर तो ये हमारा निश्चित ही पूर्णतः शुद्ध पाउडर होगा। यह जो पाउडर है इसका प्रयोग प्रतिदिन 1 चम्मच करना चाहिए, तो इससे पेट से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने में यह पाउडर बड़ा ही सक्षम है। इस पाउडर का औषधिक चूर्ण भी बनाया जाता है जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। वो हम अगले वीडियो में आपको उसका चूर्ण बनाना बताएंगे। ये कैंसर से रोकने में बहुत ही मददगार होता है। डायबिटीज़ में बहुत मददगार होता है। पाचन को संतुलित करने में भी गुठली का पाउडर बहुत ही लाभप्रद होता है। बालों को जड़ों से मजबूत करता है यदि हम इसका 1 चम्मच यूज़ करते हैं। महिलाओं को मासिक धर्म में बहुत फ़ायदा होता है। ल्यूकोरिया में लाभ होता है। मासिक संबंधी जब अधिक रक्त स्राव होता है उस समय इसका सेवन करने से बहुत लाभ होता है। यह हमारे लीवर को, हृदय को मजबूत रखता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इस पाउडर को लोहे की कढ़ाई में भिगोकर थोड़ा सा नारियल के तेल में मिलाकर अगर बालों में लेप करें तो उससे गंजापन, पुराने से पुराना गंजापन दूर हो जाता है। बालों का झड़ना रुक जाता है। बालों में अच्छी शाइनिंग, चमकदार बाल लंबे बनते हैं। तो इस तरीके से जो इसके बहुत सारे औषधिक गुण हैं, कम से कम 90 से अधिक रोगों में यह बहुत ही कारगर साबित हुआ है इसमें लाभ पहुंचाने में। तो इसी तरीके से यह जो दांतों में दर्द हो, सूजन हो या दांत सड़ गए हों तो उसमें आम की गुठली का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी बराबर मात्रा में मिलाकर मंजन की तरह रगड़ने से बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह मोटापे को कम करता है, ये दस्त से छुटकारा दिलाता है, यानी डायरिया में बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह माहवारी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बहुत कंट्रोल में रखता है तथा हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए यह बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। हृदय रोग संबंधी सभी बीमारियों में यह गुठली का पाउडर बहुत ही उपयोगी होता है। यह जुएँ हो जाती है जिन बच्चों को, उन्हें दूर भगाने में भी बहुत ही कारगर साबित होता है। गुठली का पाउडर है यह एक बहुत ही लाभप्रद औषधि के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस अमूल्य औषधि का हम त्याग का सेवन करें तो उससे हमें निश्चित ही बहुत लाभ होने वाला है। किंतु ध्यान रहे इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग नुकसानदायक भी हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आप इसका सेवन करें, स्वस्थ रहें। जय जिनेंद्र।